तेलंगाना के पाकिटों और बेवड़ों के लिए है एक बहुत ही बुरी खबर, जिनका एक गोल्डन चांस मिस हो गया और ये लोग एक एक बोतल बीयर, एक एक बोतल विस्की के अलावा एक एक पैकेट बिरयानी से महरूम हो गए, क्योंकि कर्नाटक स्टेट में इलेक्शन जीते सो खुशी में चिक्काबल्लापुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के नए एमपी बीजेपी के सुधाकर ने एकदम नया काम करते हुए सबको हैरान कर दिया और फिर वहाँ के पाकिटों और बेवड़ों की दुआ ले ली, क्योंकि इन्होंने इन पाकिटों और बेवड़ों के लिए एक स्पेशल पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था, जिनमें एक एक बोतल बीयर, एक एक बोतल विस्की के साथ साथ एक एक पैकेट बिरयानी को तकसीम किया गया। बिरयानी कौन सी थी वो तो नहीं मालूम हुआ। वैसे भी माल उठाए बाद इन पाकिटों और बेवड़ों को छोटा बड़ा कुछ भी नहीं मालूम होता, सब आने दो बोलते। खैर, अब आते हैं खबर की तरफ, जो फिलहाल हमारे मुल्क भारत में चर्चा का मौजू बनी हुई है, क्योंकि अब तक हमारे मुल्क भारत में इलेक्शन जीते बाद बीजेपी एमपी के सुधाकर के वैसा किसी ने भी ये काम नहीं किया। बीजेपी के एमपी के सुधाकर ने तमाम लीडर्स को पीछे छोड़ दिया और फिर सबको हैरान भी कर दिया, जिन्होंने नीलमन गला के बाविकेरा विलेज में मौजूदा कर्नाटक के फॉर्मर मिनिस्टर व जेडीएस के लीडर एचडी रेवन्ना के एग्रीकल्चर लैंड पर इन पाकिटों और बेवड़ों के लिए इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें सैकड़ों व हज़ारों पाकिटों और बेवड़ों ने दूर दूर से आकर शिरकत की और फिर एक एक बोतल बीयर, एक एक बोतल विस्की और साथ में एक एक पैकेट बिरयानी को भी हासिल कर लिया। और फिर उसके बाद इन पाकिटों और बेवड़ों ने जमकर पार्टी मना ली और फिर एमपी साहब के सुधाकर को दिलों से दुआ भी दी होगी। इतना ही नहीं, इन पाकिटों और बेवड़ों ने दूसरे लीडर्स को भी इसी तरह से अमल करने के लिए दुआ भी मांगी होगी। ये बात और है कि इस तरह की दुआएं कभी भी कबूल नहीं हुआ करती, मगर फिर भी इन पाकिटों और बेवड़ों ने देश भर में मौजूदा अपने शराब भाइयों के लिए ये दुआ मांगकर शराब भाई होने का हक अदा कर दिया होगा। और एक ख़ास बात ये भी रही कि बीयर, विस्की और बिरयानी की तकसीम करते वक्त लॉ एंड ऑर्डर ख़राब नहीं होना बल्कि पुलिस अमले को भी तैनात कर दिया गया था। और इस सिलसिले में बेंगलोर रूरल के एसपी सीके बाबा ने कहा कि इन्हें पुलिस की तरफ से शराब की तकसीम के लिए परमिशन नहीं दिया गया था, जिस पर एक्साइज डिपार्टमेंट से परमिशन को हासिल कर लिया गया। मगर कुछ भी बोलो, इस वाक़े के बाद से तो बीजेपी लीडर्स की सच्चाई अवाम के सामने आ गई, क्योंकि इस तरह के बुरे कामों में बीजेपी के लीडर्स हमेशा से ही आगे रहा करते हैं, जो हमेशा से ही अवाम को नुकसान पहुँचाने वाले काम अंजाम दिया करते हैं। और फिर कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर से वाबस्ता एमपी के सुधाकर ने तो बहुत ही यूनिक काम कर दिया, जिनको किसने ये आइडिया दिया कि वो नहीं मालूम। और फिर इनके वैसी सोच यहाँ हमारे तेलंगाना में बीजेपी एमपीज की नहीं होती। और फिर बंडी संजय कुमार अन्ना तो पहली बार सेंट्रल मिनिस्टर बने, मगर अब तक भी मामला सुक्का ही रख दिए। जिस पर आप सबका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना।